हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा पूरा मॉर्निंग टू नाइट स्टडी रूटीन। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेटिंग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत पढ़ाई के साथ। सो फ्रेंड्स, आज जो है मेरी मॉर्निंग लगभग 5 बजे हो गई थी एंड आज मैं मॉर्निंग में भी 1 से 1.5 घंटे की स्टडी करने का सोची हूँ, बिकॉज और दिन टाइम नहीं मिल पाता है। एंड दोस्तों, लास्ट नाइट काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण मैंने थोड़ा सा टेबल को अपना आगे कर लिया है, क्योंकि उधर दीवार की तरफ से पानी आता है, इस वजह से मेरे बुक्स कॉपी ना भीग जाए। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मेरा जो टेबल है वो मेसी हो रखा है, तो सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज करूँगी एंड अपनी जो बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह भी आया था तो टेबल वगैरह को भी अच्छे से क्लीन करूँगी एंड इसके बाद ही अपनी स्टडी को स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में ही स्टडी करती थी, बट अभी स्कूल मॉर्निंग हो चुका है तो सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे कभी कभी 1 घंटे आधे घंटे की पढ़ाई हो जाती है मॉर्निंग में भी। एंड प्रॉपर स्टडी तो मेरा स्कूल से आने के बाद ही स्टार्ट होता है, जब मैं आराम से 2 से 3 घंटे की स्टडी दोपहर में कर पाती हूँ, वही ज़्यादा मेरे लिए प्रोडक्टिव होता है। एंड मॉर्निंग में बस थोड़ा बहुत ही पढ़ाई हो पाता है। सो फ्रेंड्स, अभी ऐसा हो रखा है कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो पेंडिंग में थे उनके भी मतलब एग्ज़ाम होने की डेट आ गई है एंड ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उसका भी एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो जैसे सबसे पहला तो हमारा बिहार एसएससी आता है, जो करीब 2 साल पहले जिसका हमने फॉर्म भरा था एंड इस बार जुलाई में वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऐसे तो प्रिपरेशन लगभग साथ में चल ही रहा है हमारा, लेकिन हाँ, उसके लिए स्पेशल करना चाहते हो तो आप मॉक वगैरह लगाओ उसके। एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे तो मैंने पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसका किया हुआ था, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो अब चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ही उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम का फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं बट उसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं एंड जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तो हमारा नींद खुलता है एंड हमें लगता है कि अब इतने कम समय में, जब हमारे पास बस 1-2 मंथ बचा हुआ है, तो इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें एंड किस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। तो आज मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूँगी एंड आई विश कि आपके लिए जो मैं जो भी आपसे बताऊँ वो हेल्पफुल रहे एंड अगर अच्छी लगेगी तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखते हो तो वीडियो को लाइक भी किया करो एंड वीडियोस पसंद वगैरह आ रही होगी एंड हेल्पफुल रह रही होगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अब कि कैसे कम समय में सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। फ्रेंड्स, अभी जैसे जितने भी ये सब रेलवे एंड बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। इसमें बस आपका सबसे ज़्यादा रोल है जीके का एंड मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का। ये मतलब 4 सब्जेक्ट ही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही स्टैटिक और आपका करंट अफेयर्स तो जीके में ही आ जाता है। तो मैं अभी स्टैटिक और करंट अफेयर्स पे बात नहीं करूँगी। मैं जो जीके है, जिसको आप सबसे ज़्यादा वर्स्ट मानते हो, मतलब सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा मतलब बड़ा किसी का सिलेबस है तो वो जीके ही है एंड इसी को कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जीके अगर आप चाहो तो यूट्यूब चैनल से कंप्लीट करना, तो ये कम समय में करने के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियोस लेक्चर वगैरह से हमारे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको जीके को कम समय में वेस्ट मतलब ये कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको लूसेंट की बुक सबसे अच्छी रहेगी एंड वो सफिशियंट है किसी भी वनडे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन हाँ, लूसेंट पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप इतने लेट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लूसेंट से उस चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर आप कोई और भी बुक ले सकते हो। लेकिन मैं लूसेंट ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि लूसेंट हमारा शुरू से ही गागर में सागर है एंड इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप कोई और भी बुक खरीदते हो, जैसे खान सर का पॉकेट जीके आता है या फिर नवीन सर का जीएस निधि आता है एंड और भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, तो वो सारे लूसेंट के पैटर्न से बनाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा और एट्रैक्टिव वगैरह उस बुक्स में होते होंगे, लेकिन है लूसेंट का ही सारा चीज़। तो आप लूसेंट को अच्छे से कर लेते हो जितने भी उसमें टॉपिक हैं, तो आपका मतलब जीके अच्छा खासा तैयार हो सकता है।
एंड रही बात स्टैटिक जीके की, तो वो तो आपको या तो बुक से या पीडीएफ से या फिर लेक्चर अटेंड करके नोट्स बना के, लेकिन नोट्स बनाने का टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आप पीडीएफ वगैरह निकाल लो या फिर स्टैटिक जीके की 150 से 200 में बुक आ जाती है, आप वहाँ से भी स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हो। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे ज़्यादा रोल आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का ही है। एंड करंट अफेयर्स तो आप मंथली वीकली जैसे भी हो पीडीएफ वगैरह से अच्छे से प्रिपेयर करो एंड डेली अप टू डेट रहो करंट अफेयर्स के लिए। और सबसे पहली बात कि करंट अफेयर्स को पूरा नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ये भी बड़ा हो जाएगा अगर आप रोज़ का याद करने लगो। तो बस रोज़ देखना है आपको करंट अफेयर्स को, लेकिन याद जो है आपको टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब करने हैं। एंड बाकी सारी चीज़ों को थोड़ी हल्के वे में दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो हम ऑप्शन से भी उसको एलिमिनेट करके टिक आउट कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके का। एंड साइंस के लिए मैं क्या ही बोलूँ, आप साइंस के लिए भी ये पढ़ सकते हो एनसीईआरटी। एंड एनसीईआरटी 9th-10th का कर लोगे तो उसके लिए साइंस के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जीके और साइंस को कवर कर सकते हो। एंड अगर आपको लेक्चर से करना है तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने करवा रखा है साइंस जीके सारा कुछ, तो आप लेक्चर से भी कर सकते हो। लेकिन कम समय में करना है तो आप बुक्स को ही प्रेफर करो। एंड अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको जिस भी टीचर से समझ में आता है, सबसे पहले एक एक लेक्चर देखकर डेमो ले लो। एंड फिर रीजनिंग जिस भी टीचर से का समझ में आ रहा है, अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टीचर्स एंड वीडियोज़ भी मतलब सजेस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उनका 1-2 वीडियो देखकर जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है उनका जो भी मैराथन वो करवाए होंगे, या फिर बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं कि एक वीडियो से एक टॉपिक को कवर करते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो उसको। जैसे ये सबसे ज़्यादा ये इस तरह की चीज़ें जो है ये करवाते हैं विक्रमाजीत सर, तो उन्होंने करवा रखा है, उनका पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है जिसमें मतलब 60-70-80 वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हो। एंड हाँ, रीजनिंग में लेक्चर कम देखो लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और साथ ही मैथ्स के लिए भी आप वही करो, जब भी मैराथन वगैरह होते हैं वहाँ से कंप्लीट कर लो रोज़ एक एक वीडियो देखकर। एंड फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे, आपकी जो है पकड़ उतनी ही उस टॉपिक पे मजबूत होगी। एंड रीजनिंग के मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन लगा सकते हो आप लगाओ। एंड ध्यान रहे कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रिगार्डिंग होनी चाहिए, ताकि आपको फ़ायदा हो। क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं कि आप किसी और बुक से क्वेश्चन लगाओगे, अभी बस प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाओ, चाहे पीडीएफ से लगाओ या फिर बुक से लगाओ। एंड एक प्रीवियस ईयर का बुक आपके पास होना चाहिए जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका, तभी फ़ायदेमंद होगा। एंड हाँ, अगर आप बिहार एसएससी के लिए अभी करने वाले हो तो उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट खरीद लो एंड प्रॉपर तरीके से वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करो। और कुछ स्ट्रेटजी नहीं होती है, बस हमें प्रैक्टिस करनी होती है एंड प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की जो भी मैंने बातें आपसे शेयर की आपको समझ में आई होंगी एंड आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होंगी। तो प्लीज़ डू लाइक